जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया जहां लगातार ये कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़म में और बेहतरी आए, यहाँ के टूरिज़म को जो है और बढ़ावा दिया जाए, उसी सिलसिले में आज जो है जम्मू कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट और केबल कार कॉरपोरेशन ने एक म्यूज़िकल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया था। गुलमर्ग के कंगडोरी में ये फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ जो है डायरेक्टर टूरिज़म कश्मीर राजा याकूब साहब मौजूद है। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आज के इस इवेंट के बारे में जानेंगे और जम्मू कश्मीर के टूरिज़म के बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले केनस में आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सर। मुझे बताइए, आज जो आपने यहाँ पे ये म्यूज़िकल इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, तो क्या कुछ ये इवेंट था सर? थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। गुलमर्ग जो है हमारी ईयर राउंड डेस्टिनेशन है, लेकिन ये फेमस है विंटर के लिए, विंटर स्पोर्ट्स के लिए, स्कीइंग के लिए और एडवेंचर टूरिज़म के लिए। तो ये एक प्रिकर्सर इवेंट है, जैसे कि अभी क्रिसमस आने वाला है, फिर न्यू ईयर है, उसमें भी हम काफ़ी इवेंट्स कर रहे हैं, थ्रू आउट द वैली कर रहे हैं। आज हमने ये कंगडोरी में ये पहला ऑफ इट्स काइंड इवेंट हुआ है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो आज हमने ये इवेंट यहाँ पे किया, म्यूज़िकल इवेंट किया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि टूरिस्ट ने खासकर इसमें बड़ा पार्टिसिपेट किया। दे डांस, दे संग। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक बंगाल से एक मुखर्जी कपल था, उन्होंने गाया यहाँ पे। और उससे भी ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि फ़ॉरेन टूरिस्ट है हमारे सिंगापुर से, यहाँ पे उन्होंने गाया और लोगों को यहाँ अपने जो अपनी स्वीट वॉइस है उनसे उनको लुत्फ़ किया। सर, एक टाइम था यहाँ पे टूरिस्ट आने से डरता था, आज जो टूरिस्ट यहाँ के लोकल आर्टिस्ट्स को एंजॉय करता है। कैसा ये एक तब्दीली आप देखते हैं, कैसी आप एक चेंज देखते हैं कि आज के टूरिस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे गाना गाते हैं? तो सर, कैसी ये चेंज आप देखते हैं? देखो, इसके लिए तो हमें सारे कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने ये 370 हटाया यहाँ से, और यहाँ पे जो टेररिज्म था, यहाँ पे जो दहशतगर्दी थी, वो ख़त्म हो गई है। और कश्मीर में ऑनरेबल एलजी साहब की निगरानी में यहाँ पे जो पीस है, जो चल रहा है इस टाइम, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हुआ है, उसकी वजह से यहाँ टूरिस्ट में भी कॉन्फिडेंस आया है। हमारी जो यहाँ पे जो कश्मीर की जो बच्चियाँ थी, जो काफ़ी टैलेंटेड थी, लेकिन घरों में रह के वो कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, आज उन्होंने भी यहाँ गाया, बड़ी खुशी हुई। और जैसे कि मतलब इट गोज़ विदाउट सेइंग कि मैं यहाँ पे डायरेक्टरेट के नाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इट वाज नॉट ए क्यूरेटेड प्रोग्राम, सबके लिए एंट्री थी, सबको जो आना चाहता था। जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर में एक ज़माने में इवेंट्स होते थे, लेकिन उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाता था, ऑफिसर्स को बुलाया जाता था, और उसमें आम जनता नहीं है। एलजी साहब ने ये किया कि उन्होंने जो ये सबके लिए खोल दिया, आम जनता के लिए खोल दिया। और आज का जो इवेंट था, इट वाज फॉर द पब्लिक, इट वाज फॉर द टूरिस्ट। और मैं आपसे ये आश्वासन देता हूँ कि आने वाले टाइम में, अगले 6 महीने में, 1 साल में, जो भी होगा, इससे बड़ी मात्रा में, इससे बड़े प्रोग्राम्स होंगे, इससे बड़े आर्टिस्ट कश्मीर में आएंगे। यहाँ पे जो है हमने देखा कि टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट ने एक रिकॉर्ड ब्रेक जो है टूरिज़म का रिकॉर्ड बनाया कि हर साल जो है टूरिस्ट कहीं नंबर में टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो कैसे सर इसको देखते हैं? जम्मू कश्मीर की जो आबादी है एज़ पर वो है 14 मिलियन के आसपास, और लास्ट ईयर वी हैड रफली 19 मिलियन। ये एक मतलब इट इज़ ईजियर टू से, बट ये हमें ये सोचना पड़ेगा कि जितनी हमारी जम्मू कश्मीर में आबादी है, लास्ट ईयर हमें उससे ज़्यादा टूरिस्ट। उससे खुशी की बात है, नवंबर में ही वी हैव क्रॉस्ड दोज फिगर्स। नवंबर से पहले जो लास्ट ईयर के फिगर्स है, we have crossed that, we are crossing the 20 million tourists this year, and ये बहुत खुशी की बात है। ये देखिए आप कहाँ से टूरिस्ट आए हैं, ये जो आप देख रहे हैं, we are on the way to गंडोला में हम लोग, हर जगह से टूरिस्ट आ रहे हैं, ये खुशी की बात है। मैंने जैसे भी कहा, we should be thankful to ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, जम्मू कश्मीर में पीस एस्टैब्लिश किया है, we should be happy for that। सर, हमने देखा कि टूरिज़म डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारी पहल की है कि उन जगहों पे जाने के लिए लोगों को एक्सेस दिया। जैसे हम केरन वैली की बात करेंगे, आपने वहाँ पे भी फेस्टिवल किए, आपने जो है कई सारी और जगहों पे जो है फेस्टिवल की। क्या हम देखेंगे कि नॉर्थ कश्मीर कुछ और जगहें हम देख पाएंगे? जैसे हम बंगस की बात करेंगे, या फिर कुछ और जगह क्या हम देख सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में? यहाँ पे और लोकेशंस को प्रमोट किया जाएगा और टूरिस्टों को यहाँ के आने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। जैसे कि जम्मू कश्मीर ने 75 ऑफबीट डेस्टिनेशन सिलेक्ट किए हैं। बंगस वैली उसमें है, केरन है, टंगडार है, और भी साउथ कश्मीर में कुछ डेस्टिनेशंस हैं। मैं टू नेम फिर गुरेज वैली हमारी दावर है, जिसको भी बेस्ट टूरिज्म विलेज मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से। केरन में हम गए, वहाँ पे एक और पहली बार ऐसा हुआ है, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी साथ दिया हमारा। बंगस में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इतना बड़े लेवल पे, जिसमें ऑनरेबल एलजी साहब भी आए, इतना बड़ा इवेंट हमने किया वहाँ पे। बंगस इज़ नाउ ऑन ए टूरिस्ट मैप ऑन ए बिग वे, और आने वाले टाइम में वी विल प्रमोट दीज ऑफबीट डेस्टिनेशन सो डैट जो हमारे रेगुलर डेस्टिनेशन है, चाहे वो गुलमर्ग हो, चाहे पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, दोदपत्री हो,
उनसे भी हट के टूरिस्ट जहाँ जाए। जब हम केरन गए थे वहाँ हमने देखे कि आंध्रा से कुछ टूरिस्ट थे, केरला से थे, बंगस में आई इंटरेक्टेड विद फ्यू टूरिस्ट जो गुजरात से आए थे, दिल्ली से थे, महाराष्ट्र से थे। और ग्रेजुअली जैसे मैंने कहा कि जितने मतलब पीस अब एस्टैब्लिश हो चुका है जम्मू कश्मीर में, मैं पूरे दुनिया को ये कहना चाहता हूँ, डिफरेंट अब जो मेरे कंट्री मैंने उनको ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में पीस एस्टैब्लिश हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार काफ़ी स्टेप्स उठा रही है यहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें काफ़ी फैसिलिटेट कर रही है टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। एंड एज ए डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म आई एश्योर यू कि इन द कमिंग मंथ्स, इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग ईयर्स वी विल हैव मच मोर टूरिस्ट नंबर्स एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सर अगर हम बात करें टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा श्रीनगर में हॉट एयर बैलून, क्या हम आगे देख सकते हैं कि पैराग्लाइडिंग जो है इन जगहों पे हो सकती है जिससे और ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हो यहाँ पे आने के लिए? पैराग्लाइडिंग हमने काफ़ी जगह पे ट्राई किया है। एक श्रीनगर में एक दारा जगह है वहाँ पे, बंगस में हमने स्टार्ट किया है, इसी तरह कलारूस में हमने स्टार्ट किया है, दोदपत्री में वी आर गिविंग द ट्रायल्स। एट द सेम टाइम एडवेंचर टूरिज्म जब हम प्रमोट करें हमें सेफ्टी का भी ख्याल रखना पड़ रहा है, कीपिंग दिस। बट डेफिनेटली इन कमिंग मंथ्स यू विल सी पैराग्लाइडिंग विल बी वन ऑफ द न्यू हिट्स इन कश्मीर वैली। सर लास्ट में मुझे बता दीजिए, जो ट्रैवल गाइड्स है या फिर ट्रैवल ऑपरेटर्स है मुश्किलात में है, उनकी जो मुश्किलात है उनको ईज कैसे करने के लिए क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि ट्रैवल गाइड्स की जो है अननेसेसरी जो पॉलिटिकल क्लास मुझे नहीं कहना चाहिए कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। जैसे कि जिस टाइम हम फेज़ 2 में हैं, फेज़ 2 में हमारे पास जो कैबिन्स है दे आर हाफ द नंबर व्हाट वी हैव इन द फर्स्ट फेज़ में हम 3,500 के आसपास पर डे टूरिस्ट हमारा आता है। फेज़ 2 में प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई केरला से, कोई कन्याकुमारी से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से या नॉर्थ ईस्ट से कोई टूरिस्ट आता है, उसको फेज़ 2 का टिकट नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ द कैबिन्स। ऑपरेशनल कैपेसिटी है, ये अभी 2.5 महीने बंद भी रहा था, वी वांट टू आर्गुमेंट इट। लेकिन उसकी वजह से कि अब हमारे पास जो रजिस्टर्ड गाइड्स है यहाँ पे गुलमर्ग में, दे आर मोर देन 750, 780, 53 और समथिंग एग्जैक्टली। अब वो अगर 1600 में 800 गाइड यहाँ पे चढ़े, जो दूर दराज से जो टूरिस्ट आया उसको मौका नहीं मिल जाए। एज ए डायरेक्टर गाइड्स आर इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर फॉर मी, बट मेरी जो कंसर्न है फर्स्ट ये कि टूरिस्ट जहाँ आ जाए उसको एक अच्छी एक्सपीरियंस मिले, ही शुड गेट ए फील। और फेज़ 2 जो है हमारा 13,000 फीट एलिवेशन पे है, जिसमें हम ऑलमोस्ट नंगा पर्वत देखते हैं, नंगा ये पीर पंजाल देखते हैं। वो मेरा ये व्यू है कि टूरिस्ट को सबसे पहले हमने गाइड्स के लिए कंसेशनल रेट रखा है 50 गाइड्स के लिए, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, सो डेट इसको ये कंजस्ट ना हो फेज़ 2। और कोई ये नहीं, हमें ना रेवेन्यू मतलब टचवुड टूरिस्ट इतने आए हैं कि वी हैव क्रॉस द लास्ट रेवेन्यू फॉर द केबल कार ऑल्सो, दैट इज नॉट एन इशू फॉर रेवेन्यू। एक कंसेशनल ताकि जो भीड़ जो आती है अननेसेसरी वो कम हो। फेज़ 1 उनके लिए हमने खुला छोड़ा है। हाँ, अगर कोई टूरिस्ट जाना, ये टूरिस्ट गाइड जाना चाहता है वो अपना टिकट लेके ऊपर जाए। हाँ, किसी को हमने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। कंसेशनल टिकट्स 50 नंबर पर डे है, क्योंकि यही टूर मेरे पास गाइड्स आए कि सर हम 50 चढ़ते हैं, 100 चढ़ते हैं, उसको मद्देनजर रख के हमने एक लिमिट रखा है। बाकी अगर उसके बाद भी कोई गाइड जाना चाहते हैं वो अपना टिकट लेके विल फैसिलिटेट। लास्ट में सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में सर जो टूरिस्ट हमारे यहाँ पर आने के लिए सर अभी भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, सर उनके लिए क्या आपकी मैसेज रहेगी और क्या कहना चाहेंगे सर? मैसेज क्लियर है, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो है पूरा अमन है। जितना अमन दिल्ली में है, जितना अमन केरला में है, उससे ज़्यादा अमन जम्मू कश्मीर में है। अगर 20 मिलियन टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आया है इंसिडेंट फ्री है, इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर जो है इट इज़ रेडी टू वेलकम मोर एंड मोर टूरिस्ट। अब मैं सारे जितने भी मेरे कंट्री मैन है, बाकी लोग हैं, चाहे इंडिया में है चाहे दूसरी जगह पे है, मैं सबको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कश्मीर सेफ़ है, बहुत ज़्यादा सेफ़ है। जितना आप अपने घरों में सेफ़ है उससे ज़्यादा आप कश्मीर में सेफ़ है और सब लोगों को यहाँ पे खैर मकदम है। सर लास्ट में ये बताइए सर, आगे क्या इवेंट्स होने वाले हैं विंटर टूरिज्म के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एक तो हम भी जैसे क्रिसमस कुछ ही दिन ये दूर है, क्रिसमस पे हम लोग पूरी वैली में इवेंट्स करेंगे। गुलमर्ग में न्यू ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे, पहलगाम में करेंगे, दोदपत्री में करेंगे, सोनमर्ग में करेंगे और भी कुछ ऑफ भी डेस्टिनेशन में। इसके अलावा गुलमर्ग ये आप जानते हैं एडवेंचर डेस्टिनेशन है, विंटर डेस्टिनेशन है। यहाँ पे स्कीइंग होंगे और भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होंगी, स्केटिंग होगी और विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पे होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे डायरेक्टर टूरिज़्म, जिनका यही कहना है कि कश्मीर में जो है हालात अब बेहतर है। यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट को चाहिए कि वो बिल्कुल सेफ़ फील करे। जैसे आज यहाँ पे म्यूज़िकल इवेंट्स हो रहे हैं, आगे भी ऐसे इवेंट्स किए जाएंगे ताकि यहाँ पे मज़ीद जो है टूरिस्टों को अट्रैक्ट किया जाएगा, ताकि यहाँ पे टूरिज़्म को और बढ़ावा दिया जाएगा। KNS के लिए गुलमर्ग से मोहसिन खान।